जय हिंद साथियों, आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं आरआरबी एलपी सीबीएटी के बाद इसका फाइनल कट ऑफ मार्क्स 2025 में क्या लग सकता है। इस वीडियो में पूरी डिटेल के साथ जानकारी देंगे फ्रेंड्स। यानी कि इस बेसिस पर बताएंगे कि आरआरबी एलपी सीबीएटी का कितना गुना रिजल्ट दिया गया था। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी को पता होगा सीबीटी 2 का रिजल्ट होता है, ठीक ना। तो उसमें आपका सीबीएटी के लिए कितना गुना रिजल्ट दिया जाता है, तो सीबीएटी के लिए आपका 8 गुना रिजल्ट दिया जाता है। लेकिन किसी भी जोन में फ्रेंड्स 8 गुना रिजल्ट नहीं दिया गया है, ठीक ना। तो जिस जोन में यहाँ पर 8 गुना रिजल्ट नहीं दिया गया है उस जोन में तो डेफिनेटली आपका कट ऑफ मार्क्स कम ही जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स वही डाटा देखने वाले हैं, किस जोन में कितना रिजल्ट दिया गया है। उसके बाद फ्रेंड्स बताएंगे एलपी एग्जाम का फाइनल कट ऑफ मार्क्स कितना जा सकता है। तो चलिए फ्रेंड्स फटाफट से हम वीडियो को शुरू करते हैं। यानी कि अब कट ऑफ मार्क्स कितना जा सकता है इस वीडियो में पूरी डिटेल के साथ जानकारी देंगे। आखिर फाइनल रिजल्ट कब तक पब्लिश किया जाएगा इस वीडियो में पूरी डिटेल के साथ बात करेंगे फ्रेंड्स। जैसा कि आप सभी को पता होगा 31 अगस्त को आपका री एग्ज़ाम भी होने वाला है, यानी कि सीबीएटी का री एग्ज़ाम होने वाला है। उसके बाद आपका कट यानी कि रिजल्ट कब तक पब्लिश किया जाएगा इस वीडियो में पूरी डिटेल के साथ जानकारी देंगे। इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं की तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। अपने दोस्तों के पास भी इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। रेलवे की पल पल अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा फ्रेंड्स। तो चलिए हम फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। तो पिछली वीडियो में हम बताए थे इसका कट ऑफ मार्क्स यानी कि सीबीटी 2 का कट ऑफ मार्क्स कितना गया था। तो इस पीडीएफ को अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, तो वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। इसी बेसिस पर आपको ये भी बताएंगे कि आपका कितना मार्क्स बढ़ सकता है। तो चलिए फ्रेंड्स पहले हम देख लेते हैं इसका डाटा कि कितना रिजल्ट दिया गया था 2024 में जो वैकेंसी आया था एलपी सीबीएटी का, यानी कि 1 पब्लिक 2024 के तहत उसका सीबीएटी का एग्जाम होने वाला है। अभी 31 अगस्त को री एग्जाम सीबीएटी का होने वाला है। उसमें आपका सीबीटी 2 में कितना रिजल्ट दिया गया था इस वीडियो में देखेंगे फ्रेंड्स। तो चलिए जोन वाइज देखते हैं सीबीटी 2 में कितना रिजल्ट दिया गया था। जैसा कि फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं उसी बेसिस पर आपको बताएंगे। मान लीजिए जिसमें कम रिजल्ट दिया होगा तो उसमें तो कट ऑफ लो ही जाएगा फ्रेंड्स, यानी कि उसमें तो कट ऑफ लो ही जाएगा। और जिसमें ज़्यादा रिजल्ट दिया होगा तो उस जोन में कट ऑफ हाई ही जाएगा, ठीक ना। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी को पता होगा बहुत सारे छात्र सीबीएटी यानी साइको टेस्ट में भी फेल हो जाता है, ठीक ना। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं आपका यानी कि आरआरबी जोन दिया गया, उसके बाद वैकेंसी दिया गया, सीबीएटी में पास कितना किया गया यानी कि सीबीएटी के लिए पास कितना किया गया है ये आपको बताया गया है। उसके बाद गुना यानी कितना गुना रिजल्ट दिया गया है ये आपको बताया गया है। यानी कि सीबीटी 2 में कितना रिजल्ट दिया गया ये आपको डाटा दिखा दे रहे हैं, ठीक ना। इसी डाटा के आधार पर आपको बताएंगे कि आपका फाइनल कट ऑफ कितना जा सकता है, किस जोन में ज़्यादा जा सकता है और किस जोन में कम जा सकता है। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर 1 नंबर में देख सकते हैं, ठीक ना, जम्मू कश्मीर है, जम्मू श्रीनगर जिसे कहते हैं, ठीक ना। इसमें कितना वैकेंसी है, 1 पब्लिक 2024 का वैकेंसी ये है, ठीक ना। तो इससे फ्रेंड्स याद रखिएगा ये 1 पब्लिक 2024 का वैकेंसी यानी 2024 का वैकेंसी है। तो यहाँ पर देख सकते हैं जम्मू की बात करें तो जम्मू में 130 वैकेंसी था। इसमें रिजल्ट कितना दिया गया यानी सीबीएटी के लिए पास कितना किया गया छात्रों को, तो यहाँ पर देख सकते हैं 589। और गुना की बात करें फ्रेंड्स तो यहाँ पर आधा यानी कि 1/2 यानी कि 8 गुना। तो यहाँ पर फ्रेंड्स 8 गुना रिजल्ट देना था, लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं मात्र और मात्र 4 ही गुना रिजल्ट दिया गया है। तो यहाँ पर तो मान लीजिए कट ऑफ कम ही जाएगा। जैसा कि फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं अगर 8 गुना रिजल्ट देता तो थोड़ा हाई जाता, तो यहाँ पर कम जाने वाला है कट ऑफ, ठीक ना। ये भी बताएंगे किस जोन में सबसे हाई जाएगा और किस जोन में लो जाएगा, ठीक ना। इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। तिरुवनंतपुरम की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो तिरुवनंतपुरम में यहाँ पर देख सकते हैं 233 वैकेंसी था। इसमें सीबीएटी के लिए पास कितना किया गया छात्र को, यानी सीबीटी 2 में रिजल्ट कितना दिया गया, यानी कि सीबीएटी में पास या सीबीएटी के लिए पास या आप कह सकते हैं सीबीटी 2 में रिजल्ट कितना दिया गया। तो यहाँ पर देख सकते हैं 1004, यानी कि यहाँ पर भी देख सकते हैं मात्र और मात्र 4 गुना ही रिजल्ट दिया गया है, जबकि यहाँ पर 8 गुना रिजल्ट देना था, ठीक ना। तो यहाँ पर कितना दिया गया है, 4 ही गुना रिजल्ट दिया गया। आगे फ्रेंड्स बात करते हैं चेन्नई, तो चेन्नई में भी आप देख सकते हैं बाकी जिस जोन में होंगे उस जोन को अच्छे से देखिएगा फ्रेंड्स, ठीक ना। इसका पीडीएफ हम डाल देंगे टेलीग्राम पर, तो टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आ रहा होगा, ठीक ना। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बात करते हैं चेन्नई का। तो चेन्नई में ये यहाँ पर देख सकते हैं 493 वैकेंसी है, जिसमें से आपका रिजल्ट कितना दिया गया, 8 गुना रिजल्ट देना था, लेकिन कितना रिजल्ट दिया गया है तो यहाँ पर देख सकते हैं 2430 रिजल्ट दिया गया, ठीक ना। और यहाँ पर देख सकते हैं गुना की बात करें तो 4 ही गुना, मात्र और मात्र 4 ही गुना रिजल्ट दिया गया है। आगे फ्रेंड्स बात करते हैं बिलासपुर जोन का, तो यहाँ पर देख सकते हैं बिलासपुर में यानी कि 4,400
4435 वैकेंसी है, ठीक ना। और यहाँ पर देखिए रिजल्ट कितना दिया गया है, तो 24,052 रिजल्ट दिया गया है। और इसमें देख सकते हैं फ्रेंड्स मात्र और मात्र 5 ही गुना रिजल्ट दिया गया है। इसका रीज़न भी क्या है ये भी आपको फ्रेंड्स बताएंगे। अगर अगली वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं तब फिर भी आप वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। इस फटाफट से हम बताते हैं, बाकी वीडियो लंबा हो जाएगा। टाइम आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप री एग्जाम देने वाले हैं तब तो आपके लिए टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। तो चलिए फटाफट से यहाँ पर चंडीगढ़ में कितना गुना रिजल्ट दिया गया है, तो यहाँ पर देख सकते हैं 5 गुना ही रिजल्ट दिया गया। पटना में भी आपका 6 गुना ही रिजल्ट दिया गया। सिकंदराबाद की बात करते हैं फ्रेंड्स तो सिकंदराबाद में 6 गुना ही रिजल्ट दिया गया। उसके बाद मुंबई की बात करते हैं तो मुंबई में भी 6 गुना ही रिजल्ट दिया गया। रांची की बात करते हैं फ्रेंड्स तो रांची में आप देख सकते हैं 6 गुना ही रिजल्ट दिया गया। उसके बाद गोरखपुर में यहाँ पर देख सकते हैं 6 गुना। उसके बाद गुवाहाटी में भी 6 गुना। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं मुजफ्फरपुर में भी 6 गुना। सिलीगुड़ी में आप देख सकते हैं 6 गुना ही रिजल्ट दिया गया। कोलकाता में आप देख सकते हैं 6 गुना ही रिजल्ट दिया गया। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं मालदा में आपका 7 गुना रिजल्ट दिया गया। अजमेर में आपका 7 गुना रिजल्ट दिया गया। बिलासपुर में आपका 7 गुना रिजल्ट दिया गया। उसी प्रकार फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं आपका बिलासपुर हो गया, ठीक ना। उसके बाद भोपाल देख लीजिए, ठीक ना। इलाहाबाद देख लीजिए, भुवनेश्वर देख लीजिए, ठीक ना। यहाँ पर है बिलासपुर, ये था आपका भोपाल, ठीक ना। सॉरी ये भोपाल था, ठीक ना। 830 वैकेंसी और इतना रिजल्ट दिया गया था। और यहाँ पर देख सकते हैं 7 गुना ही रिजल्ट दिया गया। अहमदाबाद में भी आपका 7 गुना ही रिजल्ट दिया गया है। उसके बाद बेंगलुरु में भी आपका 7 गुना ही रिजल्ट दिया गया। भुवनेश्वर में आपका यहाँ पर देख सकते हैं 7 गुना ही रिजल्ट दिया गया। और प्रयागराज जिसे इलाहाबाद कहा जाता है, ठीक ना, तो उसमें भी आप देख सकते हैं 7 गुना ही रिजल्ट दिया गया है। एवरेज में बात करें फ्रेंड्स यहाँ पर सबसे हाईएस्ट आपका 7.5 गुना रिजल्ट दिया गया है। किसी भी जोन में आप फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं आपका 8 गुना रिजल्ट नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस प्रकार रीजन की बात करेंगे कि रीजन क्या है, ठीक ना। टोटल स्टूडेंट कितना है, तो टोटल स्टूडेंट यहाँ पर देख सकते हैं 18,799 छात्र था, जिसमें से 1,20,211 छात्रों को CBAT के लिए यानी कि साइको टेस्ट के लिए पास किया गया था, ठीक ना। CBT 2 में CBAT के लिए यानी साइको टेस्ट के लिए पास किया गया था फ्रेंड्स। तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार देख सकते हैं। लेकिन करना कितना था, तो 1.5 लाख के करीब यानी कि 1.5 लाख के करीब यहाँ पर छात्र को पास करना था। तो यहाँ पर देख सकते हैं कितना मात्र और मात्र यहाँ पर 1,20,000 के करीब ही छात्र को पास किया गया है। तो कुछ इस प्रकार फ्रेंड्स देख सकते हैं 18,799 वैकेंसी है, जैसा कि फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक ना। तो कुछ इस प्रकार फ्रेंड्स है। इसका रीजन की बात करें तो बहुत सिंपल रीजन है। बहुत सारे छात्र ऐसे थे जो CBT 2 में, आप सभी को पता होगा CBT 2 में आपका 2 पेपर होता है, ठीक ना। एक सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाई होता है जिसे हम ट्रेड कहते हैं, ठीक ना। उसमें बहुत सारे छात्र फैलते हैं, ठीक ना। यानी कि इसमें 75 क्वेश्चन पूछा जाता है। 75 क्वेश्चन में आपको 35% मार्क्स लाना आता है। अगर 35% इसमें से निकालते हैं तो 26.25 मार्क्स आता है, ठीक ना। तो इतना मार्क्स बहुत सारे छात्र नहीं ला पाए, ठीक ना। इसी वजह से इतना रिजल्ट दिया गया है। बाकी फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए अगर कटअप की बात करते हैं तो कटअप भी बहुत ही लो गया है। जैसे कि यहाँ पर देखिए अगर बात करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर मुजफ्फरपुर पहला है, ठीक ना। तो UR में 73 गया है। उसके बाद SC में गया 51, ST में गया 29, OBC में 67 और यहाँ पर देख सकते हैं EWS में 51। यहाँ पर फ्रेंड्स अगर यहाँ पर बात करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जम्मू कश्मीर में यानी कि जम्मू में आप देख सकते हैं, तो जम्मू में आप देख सकते हैं 130 वैकेंसी था, इसमें से 4 गुना ही रिजल्ट दिया गया, ठीक ना। उसके बाद तिरुवनंतपुरम, रांची, चेन्नई, ठीक ना। तो चलिए एक जोन का देख लेते हैं जिसमें 4 गुना रिजल्ट दिया गया है। जैसे कि जम्मू हो गया, ठीक ना। उसके बाद रांची हो गया, ठीक ना। तो चलिए यहाँ पर जम्मू या रांची में आप देख सकते हैं, ठीक ना। जैसे कि रांची ये हो गया, ठीक ना। UR में कितना कटअप गया है, तो मात्र और मात्र 60, 31, 28, OBC में 32, 40। तो इसमें कम यानी कि रिजल्ट देने का चांसेस यही बन रहा है कि बहुत सारे छात्र यहाँ पर ट्रेड में फैलते हैं, ठीक ना। तो कुछ इस प्रकार की जानकारी फ्रेंड्स। बाकी यहाँ पर देखिए इसी बेसिस पर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका कटअप मार्क्स कितना जा सकता है। अगर मान लीजिए आप यहाँ पर यानी कि आप इलाहाबाद यानी प्रयागराज में है तब तो आपके लिए बहुत ही डिफिकल्ट है। जैसा कि यहाँ पर देखिए 7.5 गुना रिजल्ट दिया गया, ठीक ना। यानी कि 847 छात्र में यहाँ पर 6367 छात्रों को यहाँ पर CBAT के लिए यानी साइको टेस्ट के लिए पास किया गया है। तो कुछ इस प्रकार फ्रेंड्स देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा तो 130 वैकेंसी में मात्र और मात्र 589 छात्र को ही पास किया गया है, 4 गुना ही। उसी प्रकार यहाँ पर देख सकते तो 233 में 1104 गुना 1104 को ही। तो कुछ इस प्रकार फ्रेंड्स यानी कि मान लीजिए अब जम्मू कश्मीर, तिरुवनंतपुरम, चेन्नई, बिलासपुर, चंडीगढ़, पटना, उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं
पटना हो गया, सिकंदराबाद हो गया, मुंबई हो गया, रांची हो गया, गुवाहाटी हो गया, तो कुछ इस प्रकार फ्रेंड्स देख सकते हैं, ठीक ना। तो इस सब जोन में है तब तो आपका कट ऑफ मार्क्स थोड़ा लो रहेगा, लेकिन उसी प्रकार यहाँ पर अपोजिट साइड बात करें, जैसे कि भोपाल हो गया, ठीक ना, मालदा हो गया, अजमेर हो गया, भोपाल हो गया, इलाहाबाद हो गया, बेंगलुरु हो गया, ठीक ना, भुवनेश्वर हो गया, प्रयागराज हो गया, यानी कि अहमदाबाद, यानी कि इलाहाबाद, सॉरी यहाँ पर इलाहाबाद होगा, ये अहमदाबाद है, ठीक ना। तो कुछ इस प्रकार फ्रेंड्स अगर इस जोन में आते हैं आप, यानी कि इस जोन में आप फॉर्म भरें तो थोड़ा सा हाई कंपटीशन देखने को मिलेगा, यानी कि आपको यहाँ पर मतलब कि हाई कटअप देखने को मिलेगा। जैसे कि बात करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए भोपाल की ही बात कर लेते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर भोपाल का ही पहले देख लेते हैं, भोपाल का कितना कटअप गया है, ठीक ना, इसी बेसिस पर आपको पता चल जाएगा। तो भोपाल कहाँ पर है फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हैं, भोपाल आपका यहाँ पर है, ठीक ना, यहाँ पर देख लीजिए, भोपाल आपका यहाँ पर है। जैसे कि यहाँ पर देखिए 63 कटअप गया है, उसके बाद 31, 26, 55, 41, तो कुछ इस प्रकार फ्रेंड्स। लेकिन इसमें कटअप यानी कि इसमें थोड़ा हाई कटअप जाने का यही रीज़न है कि इसमें सबसे ज़्यादा गुना रिजल्ट दिया गया है, यानी कि सबसे ज़्यादा गुना यहाँ पर देख सकते हैं 7.5 गुना रिजल्ट दिया गया है, जैसा कि यहाँ पर फ्रेंड्स देख सकते हैं, ठीक ना, यानी 7 गुना रिजल्ट दिया गया है। तो इसमें थोड़ा सा कटअप जाने का चांसेस हाई रहेगा ही। तो कुछ इस प्रकार की जानकारी फ्रेंड्स, यानी कि जिसमें आपका मान लीजिए कम गुना रिजल्ट दिया गया है तो उसमें तो आपका कम ही कटअप जाएगा, यानी कि जितना कटअप जाना चाहिए, जितना कि मान लीजिए ये सब में कटअप जाएगा उतना तो कटअप आपका नहीं जाएगा। जैसे कि बेंगलुरु हो गया, बिलासपुर हो गया, ठीक ना, उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं प्रयागराज हो गया, ये सब में जितना कटअप जाएगा फ्रेंड्स उतना तो कटअप ये सब में नहीं जाएगा। जैसे कि हो गया जम्मू कश्मीर, तिरुवनंतपुरम, चेन्नई, बिलासपुर, चेन्नई, पटना, ये अहमदाबाद, यानी कि जिसमें तो कम वैकेंसी हो उसमें तो जाएगा ही फ्रेंड्स, ऐसा तो मतलब चांसेस बन रहा है। लेकिन आप देखिए अगर बात करते हैं बिलासपुर में, तो यहाँ पर देख सकते हैं 4435 वैकेंसी है, तो इसमें यहाँ पर देखिए कितना रिजल्ट दिया गया था CBT2 में, तो यहाँ पर देख सकते हैं 5 गुना ही मात्र रिजल्ट दिया गया था। तो इसमें तो कटअप कम ही जाएगा, यहाँ पर वैकेंसी भी ज़्यादा है और बहुत सारे छात्र CBAT में फेल भी होता है, जैसा कि आप सभी को पता होगा, बहुत सारे छात्र फेल होंगे, ठीक ना। तो कुछ इस प्रकार की जानकारी फ्रेंड्स, यानी कि कटअप की बात करें फ्रेंड्स, तो कटअप यहाँ पर सबसे लो जाने की चांसेस है जम्मू कश्मीर हो गया, तिरुवनंतपुरम, चेन्नई, बिलासपुर, यहाँ पर चंडीगढ़, पटना, सिकंदराबाद, ये सब में कटअप लो जाएगा फ्रेंड्स। जैसा कि हम बता रहे हैं उसी प्रकार होगा, ठीक ना, इसमें कटअप लो जाएगा। उसी प्रकार अपोजिट साइड बात करें, यहाँ पर मालदा हो गया, अजमेर हो गया, भोपाल हो गया, अहमदाबाद हो गया, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं बिलासपुर, भुवनेश्वर, प्रयागराज, जिसे इलाहाबाद कहा जाता है, ये सब में कटअप हाई रहेगा फ्रेंड्स। तो कुछ इस प्रकार फ्रेंड्स देख सकते हैं। बाकी एवरेज में बात करें तो एवरेज में आपका रहेगा, जैसे कि गुवाहाटी हो गया, ठीक ना, गोरखपुर हो गया, ठीक ना, मुजफ्फरपुर, सिलीगुड़ी, कोलकाता, ये सब में आपका एवरेज रहेगा, यानी कि मीडियम रहेगा, ठीक ना, मीडियम रहेगा कटअप। तो कुछ इस प्रकार फ्रेंड्स समझ सकते हैं। बाकी इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं, यानी कि इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो वहाँ से जाकर PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा कटअप मार्क्स किस प्रकार बनने वाला है फ्रेंड्स। तो कुछ इस प्रकार की जानकारी फ्रेंड्स। बाकी वीडियो को अच्छा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स आप बात करते हैं आखिर आपका फाइनल रिजल्ट कब तक आएगा। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी को पता होगा 31 अगस्त यानी कि 31 अगस्त को आपका CBAT यानी जिसे साइको टेस्ट कहा जाता है उसका एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक ना। तो उसके बाद मान लीजिए फ्रेंड्स, उसके बाद आपका यानी कि एक मंथ के अंदर आपका रिजल्ट पब्लिश कर दिया जाएगा। यानी कि 1 अगस्त को आपका एग्ज़ाम होता है तो सितंबर में हो सकता है तो आ सकता है रिजल्ट, नहीं तो आप सभी को पता होगा सितंबर में ही आपका नवरात्रि स्टार्ट है, तो इस समय आपका रिजल्ट आने की पूरी संभावना नहीं है, ठीक ना। यानी कि अक्टूबर में ही फाइनली आपका रिजल्ट पब्लिश किया जाएगा। अक्टूबर के फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक में आपका डेफिनेटली रिजल्ट पब्लिश कर दिया जाएगा। तो कुछ इस प्रकार की जानकारी फ्रेंड्स। बाकी कटअप की बात करें फ्रेंड्स तो कटअप आपका हाई रहने की चांसेस है। जो नीचे जोन है जिसमें सबसे ज़्यादा गुना रिजल्ट दिया गया उसमें आपका हाई चांसेस है कि आपका कटअप रहेगा, ठीक ना। यानी कि सबसे हाई कटअप रहेगा जो आपका सबसे ज़्यादा गुना रिजल्ट दिया गया। बाकी जिसमें कम गुना रिजल्ट दिया गया उसमें लो ही कटअप रहेगा, जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी को पता होगा। लेकिन कुछ जोन में ऐसा भी हो सकता है फ्रेंड्स, मान लीजिए इसमें बहुत सारे छात्र CBAT में फेल हो जाता है, ठीक ना, बहुत सारे छात्र होते हैं, ठीक ना, CBAT में फेल हो जाता है, ठीक ना, तो इसमें लो कटअप जाएगा, ठीक ना। तो कुछ इस प्रकार की जानकारी फ्रेंड्स। बाकी जिसमें चांसेस कम ही है कि ऐसा हो सकता है, लेकिन चांसेस सबसे ज़्यादा है कि जिसमें आपका कम रिजल्ट दिया गया, कम गुना रिजल्ट दिया गया, उसमें सबसे कम
कटअप रहने की पूरी संभावना है। बाकी आपका फाइनल रिजल्ट आएगा तभी पता चलेगा आपका किस जोन में कितना कटअप गया है, ठीक ना। बाकी एवरेज में बात करें फ्रेंड्स तो एवरेज में आपका रहेगा गुवाहाटी हो गया, गोरखपुर हो गया, ठीक ना, ये सब में एवरेज कटअप रहेगा। तो कुछ इस प्रकार की जानकारी फ्रेंड्स। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा फ्रेंड्स। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।